G72 न्यूज़ आज रसुआ में पूर्व विधायक इकबाल साहब से बात कर रहा हूं और एक ऐसे विधायक हैं जनता के आंदोलन से शुरू हुए हैं। उस आंदोलन के ज़रिए आप विधायकी मिली थी आपको। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इस मौजूदा हालात में आप किस ढंग से जनता की आवाज़ को दबाई जा रही है और अब क्या करना चाहिए। जनता की आवाज़ आपको कहाँ लगती है दबाई जा रही है? जिस तरह जीती हुई चीज़ों को अच्छा, इलेक्शन संबंध में जीती हुई सीटों पर तो ज़बरदस्त धांधली हुई है जी। और प्रथम द्वितीय तृतीय चौथा चरण तक तो ज़बरदस्त हुई। जब से सतर्कता हुई है जी। उसका परिणाम पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला और सरकारी धनबल का दुरुपयोग भी ज़बरदस्त हुआ है। पूरे समाज में जो संदेश गया, ईवीएम पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, वो सवाल ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। सवाल खड़ा हो गया क्या भारत में लोकतंत्र अब रह जाएगा कि नहीं। यह लोकतंत्र प्रेमियों को सोचना है, ये उन लोगों को सोचना है जो लोग आज़ादी के क्रांतिकारियों को याद करते हैं। ये जीत स्पष्ट जीत नहीं है, तिकड़म की जीत है। मुझे तो इतने करना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस गरीबी बेरोज़गारी के इस मुद्दे को ख़त्म करके नए नए मुद्दे जो लाए जा रहे हैं, ये लोगों की भावनाओं को उजागर किया जा रहा है, इस पर क्या करना। ये लोग अभी समझ नहीं पाएंगे। अगर ये लोग समझ जाते या हम लोग समझाने में असफल रहे, ये इमोशनल कार्ड खेलना ही था। जब बेरोजगारी और किसान समस्या हाईलाइट होगी, बुनियादी समस्याएं, तो फिर प्रदेश और केंद्र सरकार साफ हो जाएगी। लेकिन धार्मिक मुद्दों को उलझाकर, इमोशनल मुद्दों को उलझाकर सत्ता चलाने की कोशिश हो रही है, जो जनता के हित में नहीं ठीक है, नहीं देश के हित में ठीक है। जिम्मेदार लोगों को ये खेल नहीं खेलनी चाहिए। जो देश चला रहे हों उनको समाज के विघटन का भाषा नहीं बोलना चाहिए। दिलों को जोड़ने की बात करनी चाहिए, दिलों को तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। अगर 80 बनाम 20 की बात जो खड़ी की गई वोट के लिए, तो ये वोट के लिए नहीं, मुझे लगता है कि उन लोगों के जेहन में भी ये बात बैठी हुई है। क्या वो फिर एक देश बनाना चाहते हैं क्या भारत में? तो 80 बनाम 20%, 20% मीन्स हो जाएगा 25 करोड़ जनसंख्या, 28 करोड़। ये 28 करोड़ का फिर एक देश बनेगा। क्या कहना चाहते हैं? इनसे मतलब नहीं है। इसका मतलब इनके लिए एक देश बनाना चाहते हैं जो किसी भी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए लाखों लोग जिस आज़ादी के लिए मरे हों, खपे हों, काला पानी काटे हों, उस आज़ादी को न जाने दिया जाएगा, न भारत के संविधान को टूटने दिया जाएगा। इमोशनल चीज़ें बहुत दिन नहीं रहती हैं, थोड़े दिन बाद ये लोग अपने आप समाप्त हो जाएंगे। मेरा यही मानना है। जो दबे कुचले लोग हैं, जो कमज़ोर तबका देश का है, जिसका विकास अब एक अनाज दे करके 2 टाइम का वो डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए कोई प्लान नहीं है इनके पास, है ना। अब मेरे से व्यक्तिगत पूछेंगे तो मैं तो यही मानूंगा कि उनको अकर्मण्य बनाया जा रहा है। किसी को नकल करा के पास कर देना इस संस्था की अच्छी क्वालिटी नहीं है। वो उसको पढ़ने के लिए मजबूर कर देना संस्था की अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। तो वोट के चक्कर में ये सब लोग कर रहे हैं, ठीक नहीं है। देश कमज़ोर हो रहा है इससे। युवा पीढ़ी में भावनाएं भर रही हैं, वो सही नहीं है। जिन लोगों ने भारत के संविधान की कसम खाई
तो उन्होंने कसम है, पहली लाइन ही है कि हम जाति धर्म लिंग से अलग हटकर प्रतिज्ञान करते हैं कि भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे। मैं फिर एक शब्द आता है ना। तो क्या वो लोग 20% को अलग करके देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं कि अक्षुण्ण रखना चाहते हैं? इसको तो सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान में ले करके और मुख्यमंत्री को ट्रायल करा देना चाहिए अपने यहाँ। ये भाषा आप कैसे बोल सकते हैं? आप सबके मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब आपके दिल में नफरत है, सबके नहीं है। कोई वोट नहीं दिया, इसका मतलब उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं, वो टैक्स नहीं देता है, तो उसका हक नहीं है इसमें। वो देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ा है। देश की आज़ादी की लड़ाई हर वर्ग मिलकर के लड़ा है, और पीछे का इतिहास कुरीदने से नया सृजन नहीं हो सकता है, नफरत पैदा होगा। किसी में भी बुराई हो सकती है, कल मेरे में भी बुराई हो सकती है। अगर आज मैं सुधरना चाहता हूँ तो ये अवसर मिलना चाहिए। समाज आगे बढ़ रहा है, शिक्षा हेल्थ में उनको ध्यान देना चाहिए। जो हेल्थ फैसिलिटी है उत्तर प्रदेश में, बलिया जैसे क्रांतिकारी ज़िले में कोई हार्ट और न्यूरो को डॉक्टर नहीं है। रसना जैसी जगह पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोई जनरल सर्जन तक नहीं है, हड्डी का डॉक्टर नहीं है, नाक कान गला का डॉक्टर नहीं है, लेडीज़ डॉक्टर नहीं है। उनको अपनी ऊर्जा को यहाँ न लगा करके, वो ऊर्जा को हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करके, कुर्सी से मोहब्बत है हिंदुस्तान से नहीं, कुर्सी से मोहब्बत है उत्तर प्रदेश से नहीं। ये राष्ट्रभक्त उतने प्रखर नहीं कहे जाएंगे जितना कुर्सी भक्त प्रखर कहे जाएंगे। देश को आज़ाद कराने वालों ने देश में और कुर्सी में चुना हुआ तो फांसी का फंदा चुने, देश की आज़ादी चुने। अगर ये लोग संजोग से उस समय रहते आज़ादी की लड़ाई में, तो ये लोग फांसी का फंदा नहीं चुनते, ये लोग विभाजित राष्ट्र चुनते। ये वही लोग हैं, ये विभाजन चाहते। जब आज़ादी के 75 वर्ष बाद वो भाषा बोल रहे हैं, तो उस समय क्या बोलते? इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। से बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका।